क्योंकि क्रिसमस का सीजन चल रहा है, दिसंबर का महीना है, एवरीबॉडी इनटू दैट मूड ऑफ क्रिसमस। सो मैंने सोचा कि हम ये मंथ जो है हम जो क्रिसमस के मौजू पर बात करेंगे। और बिलखुसूस मैंने एक किताब रिसेंटली फिनिश की है जिसका नाम है द मिलेनियल रेन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे साथ बोलिएगा, द मिलेनियल, नॉट मिलेनियम, मिलेनियल। मिलेनियम भी ठीक है, वो गलत बात नहीं। अभी दोबारा सा ट्राई करेंगे, द मिलेनियल रेन ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो उस किताब की इंट्रोडक्शन से आज का मैसेज मैं शेयर करूंगा और फिर हम अगले संडे खुदावंद ने, बल्कि मैं समझता हूं कि जो सारे मैसेजेस क्रिसमस के हैं इसी किताब से जो अभी पब्लिश नहीं हुई तो आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले कि मैं आज का कलाम शेयर करूं, मैं कुछ चीजें मेरे दिल पर हैं कि मैं चाहूंगा कि आपके साथ भी शेयर करूं। बल्कि जो चीजें मैं शेयर कर रहा हूं, जो बहन भाई हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं, आप भी इस फैमिली का हिस्सा हैं। और आप दूर दराज इंडिया में बैठे हैं या जिस जगह पाकिस्तान में हैं, तो इस वजह से हम आपको भी फैमिली का हिस्सा कंसिडर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो बहन भाई फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं, कि हमारे चर्च का नाम है ऑल नेशंस बाइबल चर्च। अब काफी देर से मेरे दिल पर यह बोझ था कि हमारे चर्च का एक यूट्यूब चैनल, लोगों के ज़हन में गालबन होगा कि कोई मॉनेटरी फायदा हो, लेकिन वो बात मेरे माइंड से क्रॉस नहीं कर रही। मेरे जो माइंड में चीज है और जो थी कि ये जो मैसेजेस मैं देता हूं, ये मेरे ख्याल में यूट्यूब चैनल बेस्ट प्लेस है जहां पर सेव, तो इनको ऑडिट करके सिर्फ मैसेजेस को साकिब भाई एक हैं हमारे जो Amazon पर जितनी हमारी बुक्स वगैरह देखते हैं, तो उन्होंने ये कमिट किया है, तो वो इन मैसेजेस को वहां पर YouTube पर जो हमारा बड़ा अच्छा चैनल बना है। लेकिन आपसे जो गुजारिश है कि ये आपका चैनल है, क्योंकि जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, आगे कहेंगे, तो आप भी उस कलाम में हिस्सा डाल रहे हैं। यू आर टेकिंग दैट ऑनरशिप कि उस खिदमत को, उस मैसेज को जो हमारे दिल पर इज वेरी डियर एंड नियर टू अवर हार्ट, आप उस मैसेज को फैला रहे हैं। सो एक तो हो गया, चर्च का नाम है हमारे का ऑल नेशन बाइबल चर्च। उसका उसी नाम पर एक यूट्यूब चैनल है जिसको आप जरूर जब आपको मौका मिले सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब मैं आपसे एक और जो कल गुजर गया है दिन, एक इवेंट हुआ है पाकिस्तान में, उसके बारे में शेयर करना चाहूंगा। और वो जो इवेंट था, पाकिस्तान में FC कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है, पूरे पाकिस्तान से जितनी सेमिनरीज, जितने कॉलेजेस जो लीडिंग हैं, उनकी एक नुमाइश हुई है थियोलॉजिकल। उसमें जितने आलमीन हैं, बड़े बड़े सेमिनरीज के जो आलमीन हैं, उन्होंने वहां पर विजिट किया और लोगों ने भी जर्नल पब्लिश, स्पेशली ये जो सेमिनरीज के स्टूडेंट हैं। और जो हमने वहां पर बूथ लगाया था, वो हमारा जो बूथ है वो नाम पर है सैमुअल गौरी पब्लिकेशन। क्या आपने इससे पहले ये नाम सुना है, सैमुअल गौरी पब्लिकेशन? अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलूं, अब वेरी ब्रीफली। मैं इसलिए कि ये आप इन चीजों को ओन करेंगे, ये क्या है। सबसे पहले जब हमने किताबें प्रिंट कराना शुरू की, तो हमने 2 क्रिश्चियन पब्लिशर से कराए, कोई अच्छा एक्सपीरियंस ना हुआ। अब जिससे हम करवा रहे हैं वो मुसलमान है, और उसने इनकार कर दिया कि जी मैं किताब जब छपती है तो उसके पीछे लिखा होता है कि ये पब्लिशर कौन है। पब्लिशर में आ जाती है एडिटिंग, कंपोजिंग, उसकी प्रूफ रीडिंग, उसको सारा प्रिंटिंग तक ले जाने के मरहले को पब्लिकेशन कहा जाता है। उसने कहा जी मैं पब्लिश कर दूंगा, पर मैं नाम नहीं अपना लिखूंगा। वजह, अगर कल को कोई ऐसी बात हो जाए
तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई फनेटिक्स आकर मेरा प्रेस जला दें कि ये किताब आपने प्रिंट की थी, तो इसलिए सॉरी। वहां फिर ये सैमुअल गौरी जो पब्लिकेशन ने जन्म लिया और मैंने दुआ की और खुदावन ने रहनुमाई की। पाकिस्तान में ये नाम रजिस्टर है, वी आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो अब हमारी जो भी किताब कोई लेता है अमेजोन पर या वैसे हम प्रिंट कराते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है सैमुअल गौरी पब्लिकेशन। मेरे लिए ये खिदमत है, और जो ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं और जो आप हैं, हम सबका ये है सैमुअल गौरी पब्लिकेशन है। इट्स नॉट अ वन मैन, बट कि आप सबके बगैर ये नामुमकिन है। सो उस प्लेटफॉर्म पर हमने इस नुमाइश में जो है अपना बूथ लगाया, और मैं आई एम वेरी हम्बल टू से कि कल हमें नेशनल लेवल पर बहुत पजीराई मिली है। वजह उसकी यही थी, हमारे बूथ पर 16 बुक्स थी, उनमें 4 किताबें जो थी वो चिचवा तबुको जो मलावी में हमारी खिदमत है, और वहां पर उस जबान में थी, एक हिंदी में, उर्दू, इंग्लिश। तो लोगों ने अप्रिशिएट किया कि स्नान कि आप सिर्फ उर्दू का बोझ, बल्कि आप हिंदी के लिए, बाकी जबानों के लिए भी बोझ रखते हैं। और जो दूसरी बात नुमाया थी कि हमारी किताबें इल्मुल आखिरत, somebody से इल्मुल आखिरत, नहीं दोबारा ट्राई करें, इल्मुल आखिरत, अंग्रेजी में से हम कहेंगे एस्केटोलॉजी। हर धर्म, हर मजहब की एस्केटोलॉजी है। जो हम एस्केटोलॉजी बयान कर रहे हैं वो है प्री मिलेनियम, उस पर भी हम बात करेंगे। तो जो एस्केटोलॉजी के हिसाब से हमारा बूथ सबसे नुमाया था कि हमारी 98% बुक जो थी एस्केटोलॉजी पर थी, बाकी जो जितने बूथ थे उनकी डिफरेंट सब्जेक्ट पर, लेकिन एस्केटोलॉजी पर सबसे जो मेजर वर्क था वो हमारा था। तो इस चीज को लोगों ने नोटिस किया और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। मैं इसके चीज का सारा जलाल खुदावंद को। सो ऑल नेशन बाइबल चर्च, फिर ऑल नेशन बाइबल चर्च का यूट्यूब, और फिर सैमुअल गौरी पब्लिकेशन। इस खिदमत, तीनों खिदमत को आप अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अब एक और चीज जो मैं चाहता हूं उसको भी अपनी, आप जरा मेरे साथ बोलिएगा, प्री मिलेनियल, दोबारा बोलेंगे, प्री मिलेनियल कॉलेज। अब जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ता था 1998 में, उस वक्त से मन पर बोझ था। फिर हमने नाम रखा 2004 में ऑल नेशन बाइबल चर्च। लेकिन गवर्नमेंट के साथ अगर आप सिर्फ बाइबल कॉलेज रखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के साथ आपको कुछ कपल ऑफ मीटिंग रखनी पड़ती हैं, वो कभी टाइम ना मिला। तो मुझे हमारे अकाउंटेंट ने सलाह दी कि पास जी आप मुझे कोई ऐसा नाम दे दें, कल को अगर आप कोई और भी पढ़ाना चाहते हैं, कोई टेक्निकल एजुकेशन कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं, तो कॉलेज यानी कि लाजमी नहीं कि उसमें आप बाइबल ही पढ़ा सकते हैं, आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं, तो हम उसको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर। मुझे अच्छा लगा, मैंने दुआ की और फिर मैंने ये नाम सोचा, प्री मिलेनियल कॉलेज, जो कि एज आई स्पीक टू यू गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ रजिस्टर है। हम कल को इंडिया से भी स्टूडेंट, अगर खुदावन की मर्जी हुई तो अगर हम बाइबल कॉलेज की क्लासेस शुरू करना चाहते हैं तो ये अब गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर है। हम कल को इंडिया या किसी मुल्क से भी स्टूडेंट्स अगर चाहें तो वो अप्लाई करके इस कॉलेज को, अगर हम ऑफर करें क्लासेस, तो शुरू कर सकते हैं। हमारे पास अपनी है, लेकिन ये सारी चीजें खुदावन के सामने। सो हम रिपीट करेंगे, ऑल नेशन बाइबल चर्च, फिर इसी का जो यूट्यूब चैनल है, फिर सैमुअल गौरी पब्लिकेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक रजिस्टर्ड अदारा है जहां से हमारी सारी किताबें जो हैं, जो मलावी में, इंडिया में या यहां आती हैं, तो वो पाकिस्तान में छपती हैं, और उसका जो पब्लिकेशन का नाम जो रिक्वायर्ड होता है वो है सैमुअल गौरी पब्लिकेशन। और जो चौथी चीज है वो है प्री मिलेनियल कॉलेज। मैं आपके नोटिस में ये देता चलूं, मलावी में ये जो कॉलेज मैं आपको बयान कर रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म पर ऑलमोस्ट साल हो गया है क्लासेस हम पढ़ा रहे हैं, और वो खुद भी पढ़ाते हैं, बाकी कुछ मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं। तो ये अब वो कह रहे थे कि हमें सर्टिफिकेट दें, तो मैं नहीं चाहता था कि हम ऑल नेशन बाइबल
कॉलेज के नाम पर दें, मैं चाहता था कि पहले रजिस्टर हो जाए। सो खुदावंद का शुक्र है कि अब ये रजिस्टर इंस्टीट्यूशन है और हम इस प्लेटफॉर्म से जो है उनको सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हैं। सो खुदावंद का शुक्र हो। ये 4 चीजों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अब हम वेरी क्विकली बात करेंगे, फिर हम पैगाम की तरफ जाएंगे। प्री मिलेनियल का मतलब क्या है? प्री होता है पहले, मिलेनियल होता है 1000 साला, जब खुदावंद यीशु मसीह आकर बादशाह करेंगे। उस चीज को कहते हैं कि अगर हम उस दौर में रह रहे हैं जिसके बाद जो है खुदावंद यीशु मसीह इसके बाद आएंगे और फिर वो आकर 1000 साला बादशाह करेंगे, या टू, इसके मैंने इंग्लिश में हम कहें टू एग्जिस्ट बिफोर द मिलेनियमिज्म, बिफोर जब मिलेनियम शुरू होना है, 1000 साला बादशाह जो शुरू होनी है उससे पहले का जो टाइम है उसमें एग्जिस्ट करना, ये है प्री मिलेनियल। सो ये वो कॉलेज है जो ईमान रखता है कि हम उस दौर में रह रहे हैं जब वो 1000 साला बादशाह से जो पहले का दौर है। आमीन। मैंने आपको बोर तो नहीं किया, अपना वेव योर हैंड। मैं आई फील सो गुड इसलिए कि मैं चाहता हूं कि ये आप इन चीजों को ऑन करें, दुआ करें, और रेडी हैं आप सुनने के लिए। और अगर आप खुदा आपके को दिल में डाले तो आप हदिया भी दे सकते हैं, बिलखुसूस कॉलेज के लिए, क्योंकि हमने जो बुक्स, बहुत चीजें की जरूरत है। इसके लिए एंड कोई भी नहीं है। सो खुदावंद अगर आपके दिल में डाले तो जरूर बीज बोइएगा। कोई भी खिदमत, कोई भी मिनिस्ट्री जो है उसकी कामयाबी में जो एक मेन रोल होता है, जो खुदा के लोग उसमें डोनेशन, हदिये वगैरह देते हैं, उससे काम जो है आगे चलता है। और सब खुदा के लोग बोले आमीन। यार एनईटी लीजिए आमीन, और सब खुदा के लोग बोले आमीन। अब हम आज के पैगाम की तरफ आएंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, लूका की अंजील उसका अब 1 बाब और 29 आयत दोबारा पढ़ेगा, लेकिन यहां पर मैं जी पंजाबी जी पढ़िएगा। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੂਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਰੀਮ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਖਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। हालेलुया। थैंक यू। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू। मैं यहां पर आज सबसे पहला जो कमेंट करना चाहूंगा कि मुकद्दसा मरियम कुंवारी थी, ये हमारी मसीहत में एक पिलर है। ये इतना क्यों जरूरी है कि मुकद्दसा मरियम का कुंवारा होना बड़ा जरूरी था? दिस इज द पिलर इन क्रिश्चियनिटी। वजह यह है कि अगर वो कुंवारी ना होती और जो नॉर्मल मर्द और औरत का कंसेप्शन होता है, तो दाऊद कहता है मेनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। फिर यीशु मसीह ने भी गुनहगार होना था, लेकिन क्योंकि कुमारी से पैदा हुए, रूल कुदस की कुदरत से पैदा हुए, इसलिए वो खुदा का बेटा है। उसमें गुनाह नहीं है, उसने विरसे में गुनाह नहीं लिया, इनहेरिट नहीं गुनाह किया। इसीलिए तो उसने कहा जा तेरे सारे गुनाह माफ हुए। दुनिया में कोई लीडर, कोई मजहब, कोई हस्ती ऐसी नहीं गुजरी जिसने कहा हो जा तेरे गुनाह माफ हुए। दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं गुजरी जिसकी कब्र खाली हो। कल मेरी गाड़ी में पीछे 2 लोग बैठे थे और डिस्कशन कर रहे थे कि सारे मजहब एक जैसे होते हैं। मैंने जब उसकी सुनी और फिर कह रही थी फलां मजहब में भी स्पिरिचुअलिटी है, फलान में भी है। और जब उसने बात फिनिश की तो मैंने कहा कैन आई मेक कमेंट? कहती है यस। मैंने कहा माय डियर लिसन वेरी केयरफुली। खुदावंद का शुक्र हो तमाम मजाहिब के लिए। मजाहिब इंसान को तहजीब, इंसान को मोरालिटी सिखाते हैं।
लेकिन मसीहत जो है, उसके बानी ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। निजात दहिंदा सिर्फ एक ही है जिसकी कब्र खाली है, और उसका नाम यीशु मसीह है। एक ही है जो मुर्दों और जिंदों की अदालत के लिए दोबारा आने वाला है। तो उसने बड़ा ग्रेसफुली इस बात को एक्सेप्ट किया और अप्रिशिएट किया। मैं मरियम से गुजारिश करूंगा, अगर उर्दू की बाइबल उसके पास है तो, बल्कि मैं हिंदी में भी चाहूंगा कि लफ्ज क्या लिखा हुआ है। मरियम 32 से 33 आयत पढ़िएगा, 32 से 33 आयत। लूका 1:32 से 33 आयत। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ये बुजुर्ग होगा, बुजुर्ग का मतलब वो नहीं कि एज में, इट मीन्स माइटी, इट मीन जो उसका जो इज्जत, जलाल और शोहरत है, वो उसका कोई क्या नहीं होगा, पढ़िएगा। और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। हिंदी में क्या लिखा है? ये जो बोला है, लिखा है अब तक बादशाही करेगा। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। राज्य करेगा। अब तक राज्य करेगा। अब तक राज करेगा। अब मेरा सवाल आपसे यह है, और यहां पर जरा पॉज लगाकर, मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर 3 लफ्ज आपको आ जाते हैं और आप समझ जाते हैं, तो फिर बाइबल आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। ये डजंट मैटर क्या आपका डिनोमिनेशन है, क्या आपका बैकग्राउंड है, 3 लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है आमिलेनियम, एक है पोस्ट मिलेनियम, और एक है प्री मिलेनियम। अब जो लफ्ज मिलेनियम है, ये लतीनी का है। देखिए, बाइबल हिब्रू में भी लिखी है, ग्रीक में भी, लतीनी में भी लिखी हुई है। जो मुकाशवा 6 बाब में यूहन्ना रसूल ने, मुकाशवा 20 बाब में 6 मरतबा जिक्र है 1000 साल का। अगर आप लतीनी जुबान में बाइबल देखेंगे तो वहां पर मिलेनियम का लफ्ज है। तो पूरी दुनिया में मसीहत में जो मर्जी आपकी डिनोमिनेशन है, हर डिनोमिनेशन में कोई आमिलेनियम है, कोई पोस्ट मिलेनियम है, और कुछ प्री मिलेनियल है। मेरा ईमान है तीनों दुरुस्त नहीं हो सकते, दुरुस्त एक ही है। आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट, तीनों दुरुस्त नहीं हो सकते, एक ही दुरुस्त है। लेकिन चले, कोई ऐसी बात नहीं, हम किसी को ये नहीं कहते वो गलत है, लेकिन हमारी कन्विक्शन है, हम बाइबल के मुताबिक जो हमें समझ। अब मेरा सवाल है, आ मिलेनियम क्या है? मैं पिछले दिनों में पाकिस्तान की आर्मी के चीफ ने एक बयान दिया कि अब पाकिस्तान की आर्मी अपॉलिटिकल होगी। अपॉलिटिकल में यानी कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं होगा। तो आ मिलेनियम है कि यानी कि कोई बादशाह नहीं है, 1000 साल बादशाह नहीं है। वो कहते हैं कि जब यीशु मसीह मरकर जी उठा, आसमान पर चला गया, वो हमारे दिलों में राज करता है, और वो एक दिन आएगा, दुनिया का एंड हो जाएगा। इसको लेजी मिलेनियम भी कहा जाता है। दूसरा है, आप कह रहे होंगे पास्टर जी आज क्रिसमस, माय डियर फ्रेंड, क्रिसमस के मौका पर तो फरिश्ता कह कर गया, अभी हम उस पर भी जाएंगे। आपने पढ़ा है ना, राज करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? जरा दोबारा बोलिए, क्या करेगा? अब तक बादशाही करेगा। ये तो क्रिसमस वाले दिन पे काम देकर गया है, फरिश्ता क्या कर गया है। अभी हम उस पर बात करेंगे, लेकिन जरा समझने की जरूरत है। आ मिलेनियम, फिर पोस्ट मिलेनियम। पोस्ट मिलेनियम की क्या डॉक्ट्रिन है, जरा मुझे बता दीजिएगा प्लीज। मैंने तो बड़ी बार आपको बताया, थोड़ा सा जरा हेल्प कीजिएगा। पोस्ट वाले क्या कहते हैं? पोस्ट का मतलब क्या होता है? पहले हम सादा लफ्जों में, पोस्ट होता है बाद में। यार इसको पोस्टपोन कर दो यार, पोस्ट होता है बाद में। पोस्ट मिलेनियम वाले क्या कहते हैं कि यार बादशाह चल रही है और यीशु मसीह बाद में आएगा। 1000 साल चल रहा है, स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, वो नहीं मानते। यार जरा प्लीज जरा गौर से, somebody से मुकाशवा 20 बाब,
6 मरतबा खुदा ने 99.9 भी नहीं कहा, पूरा 1000 कहा है। और ये क्या, ये मानते नहीं, कहते नहीं 1000 साल बाद चलन दिया है। पर मैं आपको बयान करता हूं कि जिस दिन मेरे खुदावन ने आना है, ये पूरा 1000 साल होगा, ना एक दिन कम होगा ना एक दिन ज्यादा होगा, पूरा 1000 साल होगा। आप लोग गौर तो नहीं हो रहे, इधर अपना हाथ लाइएगा, मेरी तरफ देखिएगा। सबसे पहले क्या है? आमिलेनियम। आमिलेनियम क्या है बताइएगा जरा मुझे। बादशाही दिलों में रहे, रूहानी जो है वो इसको एलेगोरिकल, बस रूहानी तौर पर बादशाही है, दिलों पर है। और बल्कि आप क्या दें, अगर वो नहीं ज्यादा आप कहेंगे, बेसिकली वो कहते हैं जी बादशाही है ही नहीं। अगर आप ज्यादा कहेंगे जनाब, फिर ये निजाम, फिर वो कहेंगे यार दिलों पर चल रही है, एलेगोरिकल है। आम नहीं कहोगे बादशाही है ही नहीं। अगर आप उनसे मजीद बात करेंगे, वो कहेंगे हाँ जी रूहानी है। अब आ जाए पोस्ट मिलेनियम। पोस्ट मिलेनियम समझ आ गई है? बताइएगा बेटा, पोस्ट का मतलब क्या है? बाद में, यानी कि मिलेनियम के बाद में यसु मसीह आएंगे। जदों 1000 साल पूरे हो जाते, फिर यसु मसीह आंदे, फिर जब दुनिया की हो जाएगी, दुनिया नाइस हो जाएगी। ये पोस्ट मिलेनियम का व्यू है। जब दुनिया नाइस हो जाएगी, फिर खुदाबंद यसु मसीह आएगा। मैं तो समझता हूं अंधेरे बढ़ रहे हैं, मैं तो समझ रहा हूं बुराई बढ़ रही है, लेकिन पोस्ट मिलेनियम वाले कहते हैं नहीं जी दुनिया नाइस हो रही है, रिवाइवल आए। मैं कहता हूं भावे तुम रिवॉल्वर कर लो, दुनिया बुराई की तरफ बढ़ रही है। खैर, अब आ जाएंगे प्री मिलेनियम। और मैं आई एम वेरी हम्बल टू से, आई एम ऑनर्ड टू से, मैं तो दलेरी से कहता हूं कि जी हम प्री मिलेनियम पर ईमान रखते हैं। हमने सारा लिटरेचर जब कॉलेज में पढ़े, उन्होंने कहा जी आप दुआ करें, जो आपको अच्छा लगेगा व्यू आप अडॉप्ट कर लें। हम पिछले 16 साल से 18 साल हो गए हैं, तो दुआ की और खुदा ने रहनुमाई की है, तो हमने स्टडी की है, मैंने रिसर्च की है। तो प्री मिलेनियम पर आई बिलीव विद ऑल माय हार्ट, बल्कि हमने जो लिटरेचर लिखा उसके बाहर किताबों के दिलेरी से, और कॉलम में जो नेशनल लेवल पर पाकिस्तान में पजीराई मिली है, इट्स वेरी हम्बल। मैं बहुत ज्यादा आई फील वेरी, मैं सुबह मरियम के बता रहा था, पाकिस्तान में एक शख्सियत है जूलियस कैसर, जो आप समझ लें कि जैसे कैथोलिक का पोप है तो ये प्रेस्बिटरी का पोप है दौरे हाजिर में। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी, गुजरावाल, सब इसके दायरे अंडर है। ये कल बूथ पर आया, इट्स वेरी हम्बलिंग, कहता यार सबसे ज्यादा मैं आपके बूथ पर टाइम स्पेंड किया है, सबसे ज्यादा मुझे बरकत यहां पर मिली है। वजह कहता आपने जो लिटरेचर लिखा है ये स्कॉलर लेवल का है, ये आम जनरल पब्लिक को शायद ना समझ आए, तो मुझे सारी ये किताबें चाहिए। इट वॉज वेरी काइंड कि उसने जो वहां आकर इस शख्स ने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था और आकर वो कमेंट उस बूथ पर कर रहा है। खैर, खुदा उनका शुक्र हो। सो हम बात अब करेंगे कि जो मैंने बुक लिखी है द मिलेनियल रेन। ये रेन कौन सा है? जो सिस्टर जी ने पढ़ा राज करेगा। मरियम ने कहा अब तक उसकी बादशाही होगी, सल्तनत उसकी होगी। किसके तख्त पर? दाऊद के तख्त पर। बाय द वे, दाऊद का तख्त जो उसका, मैं एंड तो नहीं कहूंगा, जो वहां पर जो आखिरी बादशाह जब नबुकनजर दानियल को लेकर जाता है, तो जो ज़ेडकिया था 605 बीसी में, बल्कि 585 बीसी में जब उसने हैकल को डिस्ट्रॉय किया, तो जो दाऊद का यानी कि जो साउदर्न किंगडम थी, क्योंकि किंगडम स्प्लिट हो गई थी, 10 कबीले लहदा और 2 कबीले वाई, 2 कबीले, इन्हीं 2 कबीलों से खुदावंद यसु मसीह आया है। ये रह गए थे। दाऊद ने, खुदा ने वादा किया था दाऊद से कि आई विल ऑलवेज कीप द किंगडम। उसका एंड 585 बीसी में हुआ है, उसी बादशाही पर। सभी संबंधी से उसी बादशाही पर।
यार दोबारा ट्राई कर, उसी बादशाही पर खुदावंद यीशु मसीह आकर इस दुनिया में सल्तनत करेंगे, जिसका जिक्र मैं कई दफा तो बड़ा मैंने शायद आजकल तो हर चर्च में ये मैसेज होगा, लेकिन वो बाकी सारी बातें, लेकिन ये जो मेरे दिल के करीब है, वहां जब फरिश्ता आया, बल्कि जरा दोबारा हम आयतों को पढ़ लेते हैं, मरियम का गला ठीक नहीं है, हिंदी में पढ़ लेते हैं दोबारा, बल्कि 32 आयत पढ़िएगा सर जी। वह महान होगा और परम प्रधान का लूका के बारे में, क्योंकि भाई बात हो रही है लूका के बारे में, एक दो लफ्ज तो कहने चाहिए ना। लूका कौन था, जल्दी से बताइएगा। पॉल का क्या था, डिसाइपल, ठीक है, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स अबाउट लूका? मैं समझता हूं दौरे हाजिर में अगर लूका की हम एजुकेशन को देखें तो वो सर्जन होगा, वेरी स्पेशली, जिसको मिलने के लिए आपको कम से कम कोई साल इंतजार करना पड़ेगा, इतनी उसके। ये जूइश नहीं था, ये ग्रीक था, और अपोस्टल पॉल का फैमिली डॉक्टर था। खुदा का शुक्र हो जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, खुदा उनको भी पकड़ लेता है। यार क्या खूबसूरत उसने लिखा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल। लूका की इंजील और अमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट्स लूका ने लिखी है। व्हाट अ ग्रेट स्कॉलर, एंड ही वाज डॉक्टर। और जो लूका की इंजील है, खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करती है, कामल इंसान। वो कामल इंसान, कामल खुदा थे, और उनके बारे में लूका ने लिखा अपनी इंजील में। वर्स नंबर 32 पढ़िएगा। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन। माय डियर फ्रेंड, ये मसीहत का पिलर है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आगे बढ़िएगा, वो महान कहलाएगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। ये कब होना है यार? दाऊद का तख्त कब खुदावंद को मिलना है? माय डियर फ्रेंड, अब किसी दिन भी कलीसिया उठाई जाएगी, दुनिया पर दुखों का वक्त शुरू होगा। जब वो दुखों का पीरियड खत्म हो जाएगा, खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आएंगे, आप और मैं उनके साथ होंगे। मत्ती रसूल 25 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, और खुदावंद तमाम फरिश्तों के साथ अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। और फिर बल्कि पढ़ ले यार हम, ये तो बड़ा मजा आएगा, पढ़िएगा, निकालिएगा मत्ती रसूल की इंजील उसका 25 बाब और उसकी 31 आयत पढ़िएगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और वह स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। हालेलुया। कितने, जब खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे साथ मेरी तरफ देखिए, आमने सामने में आएंगे तो कितने फरिश्ते उनके साथ आएंगे? सब। आप भी बोले सब। तमाम फरिश्ते उसके साथ आएंगे। फिर आगे क्या लिखा है? तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। अब फर्क क्या है, जरा मुझे थोड़ा सा यहां पॉज बटन लगाकर, जब खुदावंद यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे और इसमें क्या फर्क है? सिर्फ एक फर्क बता दें, वैसे तो हम पूरा मैसेज उस पर कर सकते हैं। क्या फर्क है? अब खुदावंद यीशु मसीह जलाल में आएंगे। यानी कि पहले जब आए थे तो एक थप्पड़ किसी ने मार दिया और लिखा है मर्दे गमनाक। अब वो जलाल में आएंगे। अब ये इसका मतलब, ये पहले जब वो थे तो दरवाजा खटखटाकर आप खुदावंद यीशु मसीह कहीं से भी गुजर सकते हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह अपनी पूरी जलाल और पूरी पावर के साथ पहले आए थे और उनके पांव पर कील ठोके गए थे। अब लिखा है उनके पांव पीतल की मानद है। अब लिखा है पहले उनकी आंखों में आंसू थे, अब लिखा है उनकी आंखें आग के शोला की मानद है। ये खुदावंद यीशु मसीह जलाल वाला खुदावंद आ रहा है जो लोहे की आसा के साथ इस दुनिया पर सल्तनत करेगा। अब पढ़िएगा आगे प्लीज। जी नहीं, मैं मत्ती रसूल में पढ़िएगा।
और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वह एक सो खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल के तख्त पर बैठा है, पूरे फरिश्ते उसके साथ हैं, तो तमाम दुनिया के लोग इकट्ठे किए गए हैं। तो क्या हो रहा है? जैसे चरवाहा भेड़ और बकरी को लैदा करता है। ये भेड़ और बकरी क्या है, ये भी जरा जल्दी बता दीजिएगा मुझे। भेड़ क्या है? वेरी गुड सिद्धि, जोर से बोले। भेड़ ईमानदार है, और बकरी क्या है? जिन्होंने उसका इनकार किया। भेड़ और बकरियों को लैदा कर देगा। आगे जो बात मैं पढ़ना चाह रहा हूं जरा पढ़िएगा जल्दी से। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता। दाहिना हाथ का क्या मतलब है? राइट हैंड। राइट हैंड का मतलब क्या है? पावर। पावर, इट स्पीक्स ऑफ पावर। आगे दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धने लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत से आदि। थैंक यू। ये देखिए, ये बात कितनी खूबसूरत है। कोई आपको नोटिस की है? कोई बात क्या नोटिस की है बताइएगा। बात ये नोटिसएबल है, खुदावंद यीशु मसीह दावत दे रहा है कि कम रेन विद मी। हमारे पोस्ट मिलेनियम वाले भाई क्या कहते हैं कि जब दुनिया नाइस हो जाएगी तो हम बादशाह यीशु मसीह आएगा, उसकी हैंडओवर कर देंगे। ये बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन है पोस्ट मिलेनियम वालों की। बात समझ रहे? मैं रिपीट कर दूं। पोस्ट मिलेनियम वाले कहते हैं जब दुनिया नाइस हो जाएगी, यीशु मसीह वापस आएगा, तो फिर हम बादशाही उसको दे देंगे, फिर वो राज करेगा। मेरे भाई, यीशु मसीह तो खुद, यीशु मसीह यहां यीशु मसीह दावत दे रहा है। तो आजकल जो हमारे रिस्पेक्टफुली हमारे जो पेंटिकॉस्टल भाई हैं, वो कहते हैं जी वो मेहरबानी कर रहे हैं, यीशु मसीह को कहते हैं जी हम आपको बादशाही देंगे। यहां यीशु मसीह कह रहा है कि आओ मेरे साथ बादशाही। तो ये कंट्राडिक्शन है। खैर, सो ये है पोस्ट मिलेनियम का व्यू। सो हमने क्या देखा कि जब खुदावंद यीशु मसीह आए थे, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या दाऊद का तख्त उन्हें मिल चुका है? मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। क्योंकि हमने लूका में पढ़ा है कि दाऊद का तख्त उसको मिलेगा। क्या दाऊद का तख्त मिल चुका है? माय डियर फ्रेंड, पहली बात तो यह, दाऊद का तख्त मिलेगा जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा वापस आएंगे। तो लिटरली इस दुनिया पर राज करेंगे। तो फिर हम मजीद इससे पहले आगे बढ़े। खुदावंद यीशु मसीह जब आए थे तो उन्होंने इस दुनिया पर बादशाही की थी? बताइए ना भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या उन्होंने बादशाही की थी? आप तो फिर ऐसे जवाब ना देख जैसे आपको शायद डाउट है। अगर आप सभी को, तो फिर अपना हाथ लाइएगा और मेरी तरफ देखिएगा प्लीज। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाथ लाएंगे की गल भुख लगी थी, हाथ लाए। बल्कि हाथ तो तेरे को था थक गए कदी कदार तुसी काबू आंदे। हालेलुया। सो खुदावंद यीशु मसीह ने जब आए थे, मेरी समझ के आमीन, वो कुर्बानी देने आए थे, इंसान की निजात का काम करने आए थे। जब शैतान ने उनको आजमाया और कहा कि अगर तू मुझे सजदा कर दे तो मैं तुझे दुनिया की बादशाही दे दूंगा, तो खुदावन ने आगे को आर्गुमेंट किया था, तेरे को कड़ी बादशाही पाई, बादशाही तो मेरे को। खुदावन ने आर्गुमेंट नहीं किया। ये जो बादशाही दुनिया में चल रही है, ये खुदा ऊपर सॉवरेन जरूर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जब जहां जरूरी समझे इंटरवेंशन कर सकता है, लेकिन ये निजाम जो चल रहा है, ये जिस दिन खुदावन लिटरली आकर दुनिया में बादशाही करेगा, तो फिर वो बाइबल के मुताबिक बादशाही होगी। पढ़िएगा अगली आयत लूका में प्लीज जाएंगे। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। कितनी देर? सदा। मेरी तरफ देखिएगा प्लीज, वन मोर टाइम। कितनी देर करेगा? सदा। इसका क्या मतलब, थोड़ा सा जरा मुझे बता दीजिएगा, ये सदा क्या है भाई?
तो सो आप मुझे ये कह रहे हैं कि जितनी यसुम सी आमदे सानी में, अच्छा ये यहां पर जरा रुक कर, ये आमदे सानी और प्री मिलेनियल में कोई फर्क है? फर्क है। ये जो हमारे आम मिलेनियल वाले भाइयों को कहिए ठीक है हम आमदे सानी पर ईमान रखते हैं, आमदे सानी होते जो सेकंड कमिंग है हम भी रखते हैं, लेकिन वो कभी प्री मिलेनियल नहीं कहेंगे। मेरी बात गौर से सुने, वो ये तो कहेंगे कि जी हां आमदसानी होनी है, लेकिन जब आप ये कह देते हैं प्री मिलेनियल रिटर्न, इसका मतलब है कि वो आकर बादशाह भी करेगा, वो कभी नहीं कहेंगे ये, बस वो आमदसानी जरूर कहेंगे। मैंने बड़े बड़ों को सुना है। सो एनीवे, सो खुदावंद यीशु मसीह ने बादशाही नहीं की थी। मैं वैसे कई दफा हैरान हूं, हमारे जो आम लेने वाले भाई हैं, पोस्ट वाले हैं, ये ऑलमोस्ट आपको पत्थर मारेंगे अगर आप हमारे बाप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बादशाह कह रहे हैं नहीं नहीं चलन रही है, ये पढ़ना जरूर है। ऐ हमारे बाप पढ़िए किधर, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। बादशाही के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन वैसे मानते मुनते कोई नहीं है। कहते जी बादशाही केड़ी, बादशाही दसी कर रहे हैं ना, बादशाही तो वाकई वो कर रहे हैं ना, इतने ही सारा कुछ। एनीवे, पढ़िए कासिर जी आगे। और उसके राज्य का अंत ना होगा। अच्छा, बात हम कर रहे थे, देखिए खुदा का शुक्र हो, मेरी तरह जरा देखिएगा, मोदी सरकार है, मैं मिसाल दे रहा हूं, उनकी तो कुछ लिमिटेशन है ना भी, कौन कौन से प्रोविंस पूरी इंडिया में, लेकिन जिस दिन मेरा खुदा आएगा उसका कोई एंड नहीं होगा। इसका मतलब है कि बाइबल मुकद्दस में ज़करिया 14 बाब और वर्ष 9 में लिखा है कि एक ही बादशाह होगा और वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि उसका कोई एंड नहीं होगा। और फिर बाकियों की तो 5 साल और उसके बाद इलेक्शन और फिर कई दफा सिलेक्शन, लेकिन मेरे खुदावंद ने जिस दिन आ गया फिर एंड नहीं है, फिर उसी का राज रहेगा। और कब तक? जब तक दुनिया वजूद में है, बल्कि उसके बाद भी इसी जमीन पर इटर्निटी में, थ्रू आउट इटर्निटी खुदावंद का ही राज रहेगा। मैं समझता हूं बाइबल मुकद्दस में सबसे बड़ा जो रेवलेशन खुदा ने दिया है वो बादशाही का रेवलेशन है। द बिगेस्ट रेवलेशन गॉड एज आई मैं समटाइम्स ओवरवेल्म हो जाता हूं। मैंने इस पर इतनी मोटी लिखी और अभी भी बहुत कुछ और लिखने वाला है इसी मौजू पर। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी सर्व। सिर्फ जी आज दोबारा पढ़िएगा जरा। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। याकूब के घराने पर सदा, सभी बोले सदा। यानी कि ये नहीं है कि यार 5 साल पूरे हो गए, 10 साल, सदा के लिए मेरा खुदाबंद इस दुनिया पर। व्हाट अ डे इट विल बी, व्हाट अ डे इट विल बी। आई एम सो एक्साइटेड इस दुनिया पर। और वैसे ये सड़कें भी ऐसी होंगी, सारा कुछ ये नक्शा ऐसे होगा जैसे हम देख रहे हैं, और इस पर मेरे खुदाबंद का राज होगा। यार देखिए आजकल कई दफा गवर्नमेंट बड़ा मुश्किल में होती है कि जनाब वो किसी ने दूसरे ने किया, खुदा को क्या करना पड़ेगा? पहली गल तो मेरा खुदा वहां बैठा ही अगर चाहे तो जनाब पूरा चाइना ठुस। ये किसी की मजाल है कि मेरे खुदावन का हुक्म, और अगर खुदावन यीशु मसीह का मूड ना हुआ, चल यार एक फरिश्ता, जरा एक फरिश्ता भेज दे, एक फरिश्ता बड़ा यार क्या बात है यार। व्हाट अ डे इट विल बी। आप तो देखिए कितनी कितनी मुश्किलें होती हैं, कोई लोग नाराज हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो उस वक्त तो बाय द वे दुनिया में जब शुरू होनी है बातचीत तो हैं ही सारे रास्तबाज होंगे। वैसे मैंने एक दिल की गल दसना, तुसी तंग तो नहीं पै जाते कि यार पासा में गल्लां ही तंग तो नहीं पै जाते? आपकी स्माइल बता रही है आप नहीं, आप लगता तंग पड़ गई। क्यों? भूख लग गई। अच्छा, हालेलुया, कम ऑन समबडी से हालेलुया। हम इसी को यहां से कंटिन्यू। मैंने कहा भाई अगर मैंने काशवा पढ़ाया तो कहेंगे कि पासा जी लो जी क्रिसमस दे देने तो पास हम काशवा दे। भाई आप इतराज भी नहीं कर सकते। देखिए ये पैदाइश का हवाला है, उसमें से अब बादशाही की बात है, तो फिर आप
मैंने कहा आप किसी को नाराज भी तो नहीं ना करना कि यार बस सब क्रिसमस के दिन ने इतने दिन कम से कम मेरी बीवी तो नहीं कर जाएगी तुम क्रिसमस के दिन जिम्मे मुकाशफात लगे हुए तो जनाब इस वजह से मैंने पैदाइश का ही वादा लिया है, लेकिन उसमें से आने वाले कल की बातें बता रहा हूं और सब खुदा के लोग बोले आमीन।